ये कहानी मगध साम्राज्य की है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव था जो कि घने जंगलों के बीच में बसा था। वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और नेक दिल थे, लेकिन ये सभी लोग एक डर के साए में जी रहे थे और शाम होते ही ये सभी लोग अपने घर की ओर भागते। ये सब हो रहा था एक खूंखार और भयानक डाकू की वजह से, जिसका नाम डाकू उंगलीमाल था, जो कि इतना भयानक था कि रात के समय जंगल के आसपास के रास्ते पर जा रहे लोगों की हत्या कर देता था और उनका अंगूठा काटकर अपनी माला में लगा देता। ये बात धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच में फैल गई और लोगों के डर का कारण बन गई। इसी वजह से लोग रात के समय घर से बाहर नहीं निकलने लगे और धीरे धीरे दिन बीतते गए और लोगों की परेशानी बढ़ती रही। लोग मंदिर जाते और भगवान से एक ही चीज़ मांगते, किसी तरह उनको उंगलीमाल से छुटकारा मिले। फिर एक दिन एक सन्यासी जिसका नाम महात्मा बुद्ध था, वह भिक्षा मांगते हुए इस गांव में आ पहुंचे। महात्मा बुद्ध को देखते ही गांव वाले लोग उनकी सेवा में लग गए, पर जैसे जैसे शाम हो रही थी लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। ये सब देख महात्मा बुद्ध गांव वालों से बोले, वह कौन सी बात है जो आप लोगों को परेशान कर रही है? हम सब उंगलीमाल के आतंक से परेशान हैं। कौन है यह उंगलीमाल और आप सब इतने भयभीत क्यों है उससे? उंगलीमाल एक भयानक डाकू है। उसे रात के समय जो भी मनुष्य दिखाई देता है वो किसी को जीवित नहीं छोड़ता, सबकी हत्या कर देता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप रात के वक्त यहाँ से ना जाएं और हमारे ही गांव में रुककर हमें सेवा का मौका दें। आप लोगों का बहुत आभार जो आप लोगों ने मुझे ये बात बताई, लेकिन मैं डर के कारण अपना रास्ता छोड़ दूं? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। गांव वालों ने पूरी कोशिश की कि महात्मा बुद्ध जंगल की ओर ना जाएं, पर महात्मा बुद्ध निर्भय होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते जाते जाते महात्मा बुद्ध के कानों में एक आवाज गूंजने लगी, ऐ सन्यासी, मैं तुम्हें रुकने को बोल रहा हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रहे? रुक जाओ, तुम रुक क्यों नहीं रहे? पर महात्मा बुद्ध निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे और पीछा करते करते उंगलीमाल थक गया। उंगलीमाल के थक जाने के बाद महात्मा बुद्ध रुके और कहा, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब छोड़ोगे ये हिंसा? ऐ सन्यासी, तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा? सारा मगध साम्राज्य मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी वस्तु है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। पर मैं ये कैसे मान लूं कि सारा मगध तुमसे डरता है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे गले में उंगलियों की माला है और यह उन लोगों की है जिनकी मैंने हत्या की है। पर क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम ही मगध के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? पहली बार किसी ने मेरी शक्तियों पर प्रश्न खड़ा किया है। बोल सन्यासी, मृत्यु से पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्या तुम पेड़ से 5 पत्तियां मेरे लिए ला सकते हो? बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ कर ला सकता हूँ। उंगलीमाल के लिए ये कार्य बहुत ही सरल था और वह पेड़ से पत्तियां तोड़कर ले आता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, ये लो, तुमने 5 पत्तियां मांगी थी, मैंने 10 ला के दी हैं। अब तुम अपनी मृत्यु के बारे में सोचो सन्यासी। महात्मा बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम इन पत्तियों को वापस उसी पेड़ पर जाकर लगा सकते हो क्या? और तब उंगलीमाल बोला, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? जब तुम इतनी छोटी सी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हुए? और जब तुम उस चीज को जोड़ नहीं सकते, कम से कम उसे तोड़ो मत। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ये सुनते ही उंगलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हत्या का मार्ग छोड़ अहिंसा के मार्ग की ओर निकल पड़ा और लोगों की सेवा करने लगा। और आगे चलकर यही उंगलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।